as one. Killer. This is us. जिस घर के ऊपर आपने अपना नेम प्लेट लगाया हुआ है, उस घर को भी पता नहीं कि मेरा मालिक कौन है, उसको कोई लेना देना नहीं। आपके नाम से जो संपत्ति पड़ी है, संपदा पड़ी है, पैसा पड़ा है, जिस चेकबुक के ऊपर आपके साइन होते हैं, उनको भी पता नहीं कि हमारा मालिक कौन है, कोई लेना देना नहीं। आप बंधे हुए हो, सब स्थानों के ऊपर में आप बंधे हो, कोई वस्तु नहीं बंधी। अगर बंधे हैं तो हम स्वयं अपने मन से, हम हर वस्तु के साथ बंधे हैं। कोई वस्तु ने खुद को हमसे नहीं बांधा। परिवार से कौन बंधा है? आप खुद जबरदस्ती बंधे हो या परिवार ने आपको बांध रखा है? कौन बंधा है? आपको आपके पति ने बांधा है, पत्नी ने बांधा है, पुत्रों ने, बच्चों ने बांधा है, या पैसे ने बांधा है, घर ने बांधा है, या आप खुद जाके बंधे हुए? कौन बंधा है? हम स्वयं अपनी मान्यता से बंधे हैं। उन्होंने, किसी ने हमको नहीं बांध रखा। और जिस दिन आपको भान आ गया कि मैं बंधा हुआ हूं, मुझे छूटना है, उस दिन बंधन खुल गए। किसने बांध रखा है? किसको बांध रखा है? ये सब भ्रम है कि हम बंधे हुए हैं। कोई बंधा हुआ नहीं है। इसी पल, इसी क्षण यदि आप एक कदम आगे उठाएंगे, आप बंधनों से मुक्त हैं। कोई किसी को नहीं बांध सकता, कोई किसी को नहीं रोक सकता। एक शिष्य महात्मा जी के चरणों में गया और महात्मा जी को जाकर के निवेदन करता है कि गुरुदेव, मैं इस संसार से तंग आ चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। गुरुदेव, अब मैं संसार से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं तो मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन ये संसार मुझे नहीं छोड़ता, ये परिवार मुझे नहीं छोड़ता। मैं तो मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन ये संसार ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे जकड़ रखा है, मुझे बांध रखा है। गुरुदेव, मुझे मुक्ति का कोई उपाय बताओ। गुरुजी ने कहा, बेटा, आज तो घर जाओ, कल आना, कल तेरी बात का मैं उत्तर दूंगा, तुम कल आना। वो वापिस घर लौट गया। अगले दिन जब वो वापिस आश्रम में आया तो आज देखा आश्रम का जो द्वार था वो बंद था, मेन गेट बंद था। और महात्मा जी अंदर थे। उसने जोर जोर से दरवाजा बजाया तो महात्मा जी ने कहा कि अरे बेटा, दरवाजा तो खुला है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं दरवाजा खोलना चाहता हूं, लेकिन मैं अंदर जकड़ा बैठा हूं, बंधनों से बंधा हूं, कैसे आऊं? उसने झोंपड़ी का दरवाजा खोला तो देखा झोंपड़ी के बीचों बीच एक खंबा था और उस खंबे को महात्मा जी ने दोनों हाथों से पकड़ रखा था, जकड़ रखा था। तो महात्मा जी ने कहा कि अरे बेटा, मैं तेरे लिए दरवाजा खोलता, लेकिन क्या करूं, क्या बताऊं? इस मेरे झोंपड़ी के खंबे ने मुझे पकड़ रखा है, मुझे जकड़ रखा है, इसलिए मुझे ये छोड़ ही नहीं रहा। ये खंबा मुझे छोड़े तो मैं बाहर आऊं। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये कैसी बात कर रहे हो? अरे ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? क्या खंबा कभी किसी को पकड़ सकता है? क्या खंबा किसी को जकड़ सकता है? अरे महात्मा जी, आपने खुद ही तो अपने दोनों हाथों से इस खंबे को पकड़ रखा है। यदि आप अपने बंधनों को ढीला कर दें, दोनों हाथों को खुला कर दें, खंबा छूट जाएगा। महात्मा जी ने जैसे ही दोनों हाथ खोले, खंबा छूट गया। महात्मा जी ने कहा, बेटा, तू कह रहा है संसार तुझे नहीं छोड़ रहा, परिवार तुझे नहीं छोड़ रहा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, संसार ने, परिवार ने तुझे नहीं पकड़ रखा।
जैसे खंबे ने मुझे नहीं पकड़ा था, वैसे संसार ने तुझे नहीं पकड़ा। पकड़ा किसने हुआ है? हमने स्वयं संसार को पकड़ा है। और जिस दिन हम स्वयं अपने बंधनों को छोड़ देंगे और इस जकड़न को छोड़ देंगे, हम स्वयं आजाद हो जाएंगे। उस दिन हम अनासक्त हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। ये बंधन किसी के दिए हुए नहीं हैं, ये बंधन किसी दूसरे के द्वारा बांधे हुए नहीं हैं, ये हमारे खुद के बनाए हुए बंधन हैं, खुद के बांधे गए बंधन हैं। और खुद के बंधन हमें खुद ही समझने हैं, खुद ही जानने हैं और खुद ही खोलने हैं। और उसके लिए हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना होगा। आज इतना ही। जय वीराय जग गुरु हऊ ममम वप भावो भैवम भव निव्यो मग्गानुसारिया इट्ट फल सिद्धि लोक वृद्धिचाओ गुरुजन पुआ प्रत्यकरणम च सुह गुरुजोगो तब वै न सेवना आबवम खंडा। राग का परिणाम किया और वीत राग का परिणाम किया। बड़ी प्रसिद्ध कहानी से आज की बात प्रारंभ करता हूँ। कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, पर राग क्या करता है और वीत राग क्या करता है, बस वीत राग का मतलब इतना ही है, वीते पेशियो रागो यस्य सवित राग, बस राग के नाश में सब कुछ नाश हो जाता है। बहुत बार सुनी है आपने कहानी, नगर सेठ का पुत्र, नगर सेठ श्रेष्ठी का पुत्र और इकलौता पुत्र, कितनी संपत्ति होगी और पुत्र भी इतने लाड प्यार में पाला गया क्योंकि बहुत सी मनौतियों करने के बाद भी पुत्र का जन्म हुआ। न जाने उन्होंने कितनी मनौतियां मानी। नगर की जो देवी थी उसकी भी मनौती मानी, मनौतियां पूर्ण होने का पुत्र का जन्म हुआ। फिर नगर सेठ, कमी क्या रह जाए, इकलौता पुत्र, बड़े लाड प्यार से जन्म हुआ। युवावस्था में रिश्ते आने लगे। नगर सेठ हाँ नहीं बोलता, अचानक नगर में एक नगर नाटक मंडली आई। बहुत नगर नाटक मंडली नगर में नाटक दिखाती थी और एक दिन ये भी नाटक देखने चला गया। और चला गया, नाटक देखने गया है और देखते 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 थे उसकी जो वहाँ जो लड़की जो नृत्य कर रही थी उस पर नजर इसकी ठहर गई। और इतनी ठहर गई, बस ऐसी ठहरी कि घर पे आके खाना पीना भूल गया। पिता ने पूछा क्या बात, तेरी ऐसी दशा क्या? उसने कहा बस मुझको ये नटनी चाहिए, शादी करूंगा इसी से, नहीं तो किसी और से करूंगा ही नहीं। माता ने पिता ने इतना समझाया, इतनी सुंदरियां हैं, वो अपने कुल की नहीं है, उसके पास है क्या? कहाँ तू नगर सेठ और कहाँ वो एक भिखारिन। पर वो तो जिद अड़ गया। खूब समझाया सके संबंध पर नहीं माना। मुझे तो ये नटनी ही चाहिए। इतना राग बढ़ गया उसके पास, खाना पीना भूल गया, रात की नींद भूल गया। जब देखो उसका ध्यान। पिता ने नट से बात की उसकी पुत्री के लिए, तो नट ने साफ मना कर दिया कि मैं तुमको अपनी पुत्री नहीं दे सकता। भले तुम नगर सेठ हो, क्या हुआ, तो मैंने कहा पुत्र तो हुआ, क्या हुआ, पर हमारा रिवाज है हम अपनी पुत्री नट कुल में ही देंगे। क्या बात,
क्या खानदान, खानदान से बाहर नहीं जाएंगे हम। एक नट कहता है अपनी पुत्री के लेता है और सामने नगर सेठ का बेटा है। इतनी खुमारी भी हमारे में है आज। एक नट जैसी खुमारी भी आज जैन समाज में नहीं है, अपने में नहीं है। वो कहता नहीं, पैसा अलग चीज है, हम तो कुल और खानदान को देख के देंगे। नट कुल में देंगे पुत्री, पैसा देखकर नहीं। एक नट जितनी खुमारी भी आज हमारे पास नहीं है। देखो कितनी हम उत्थान हुआ कि पतन हुआ। नहीं दी तो नहीं दी तो कोई बात नहीं, पर वो लड़के को फिर समझा, वो नहीं देते, कहते नहीं। आखिर में नट ने वो शर्त रखी, यदि ये हमारे पक्ष को दे दो। कहाँ वो खानदान का लड़का नगर सेठ का, और नटनी के चक्कर में वो नट के पास आ गया। नट ने कहा ऐसी शादी नहीं होगी। तो कैसे शादी होगी मेरी? पहले नट विद्या सीखो, देखो क्या बात है। नट विद्या सीखो, नट में प्रवीण हो जाओ, और नट विद्या प्रवीण होकर बड़े राजा को रिझाओ, उसे नाम प्राप्त करो, तब बेटे तब हम लड़की देंगे, ऐसे नहीं देंगे। लड़के की शर्त नहीं है, लड़के के पिता की शर्तें नहीं, लड़की की पिता की शर्तें मानी जा रही। शर्तें देंगे, पुत्री देंगे, पर हमारी शर्तों पर आधारित देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा खानदान। पहले नट बनो, नट विद्या सीखो, नट में पारंगत हो जाओ, सबको रिझाओ, फिर अंत में राजा को भी नहीं जाना, इनाम प्राप्त करना। हम देखेंगे तुम हमें कुल में आ गए, नट विद्या में पारंगत हो गए, उसके बाद शादी की बात करेंगे, पहले नहीं। क्या बात है। कोई उस समय संसार सुंदरियों से विहीन नहीं था। ठीक है, वो अपूर्व आदित्य सुंदरी थी। आदित्य सुंदरी होने पर उस नट उसका नगर सेठ के बेटे का राग भी कितना। सब समझाती है, अरे तू नटपुत्र के पास नट के पास क्यों जा रहा है? तू राजा का राजपुत्री भी तेरे को मिल सकती है। नहीं, चाहिए तो ये चाहिए, चाहिए तो ये चाहिए, नहीं तो बिना शादी के रह जाऊंगा। नहीं, पिता हार गया, माँ हार गई, सब पूरे परिवार वाले हार गए, सगे संबंधी हार गए। आखिर में वो नट के पास चला गया। एक राग क्या करता है देखना, छोटा सा राग क्या करता है। कहाँ तो वो नगर सेठ का बेटा, और कहाँ चला गया? एक नट के पास चला गया, मात्र एक राग के कारण। एक राग के कारण, राग ही उसको रह गया। खानदान देखा, कुल नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बस राग 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 में ऐसा अंधा हुआ। किसी ने कहा है, कवि ने, अंधा अंधा है। उसने कहता है, कौआ कौए को दिन में दिखाई देता है कि रात में दिखाई देता है, कि दोनों समय दिखाई देता है? वो होता है उल्लू। उल्लू को दिन में दिखाई देता है। उल्लू को कब दिखाई देता है? रात को। और कौए को दिन में दिखाई देता है, रात को दिखाई नहीं देता। दिव्या पश्यति उनको काको रक्तम न पश्यति, अपूर्व को भी काम अंदर दीवा रक्तम न पश्यति। कौए को दिन में दिखाई देता है, रात को दिखाई देता है, रात को वो अंधा बन जाता है। और उल्लू दिन में अंधा बन जाता है, रात को दिखाई देता है। और उन्होंने कहा, ये नटनी के मुंह में पड़ा हुआ ये तो अपूर्व अंध है, ना दिन में दिखाई देता है ना रात में दिखाई देता है। इसे तो कहूँ अच्छा, कम से कम दिन में तो दिखाई देता है। उल्लू अच्छा, कम से कम रात में तो दिखाई देता है। पर इसको ये नटनी के चक्कर में पड़े हुए को न दिन में दिखाई देता है, ना अपूर्व को भी काम अंध।
दीवानक्तम न पश्यति। क्या बात है, रात भी नहीं था, दिन में भी नहीं दिखाई देता। इसे तो उल्लू अच्छा, कौआ अच्छा, कुछ समय तो दिखाई देता है, इसको ये भी दिखाई नहीं दे रहा। राग का चक्कर क्या है? बस संसार, पूरे संसार का चक्कर, पूरे दुखों का चक्कर मात्र राग 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 ही है परमात्मा में। सब राग के भेद हैं, राग के प्रभेद हैं, राग में से सब कुछ पैदा होता है। छोटा सा राग भी कितना बड़ा बन जाता है। जीवन में देखो, राग दुख का कारण, दुख का कारण एक ही बताया है। ज्ञानियों ने कर्म को भी दुख का कारण नहीं कहा, राग को दुख का कारण कहा। समझो, मोह को दुख का कारण कहा है, और मोह में भी दर्शन, मोह को दुख का कारण कहा है, कर्म को दुख का कारण कहा ही नहीं। कर्म कितना भी उदय में हो, यदि जीव दृष्टि बदल ले, कर्म भले उदय में रहेंगे पर दुख नहीं आएगा उसके पास। एक चक्कर पड़ गया, नटनी के चक्कर में नगर सेठ का बेटा, इकलौता बेटा, और बड़ी मनोतियों से जिसका जन्म हुआ है, क्या खुशियां थी, क्या अरमान थे। पिता को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, और यहाँ तक कि संपत्ति जायदाद भी छोड़ दी। कितना बड़ा छूट गया राग के कारण। 2-4 रुपए नहीं, पूरे के पूरा मालिक, अपार संपत्ति का मालिक, वो भी एक राग के कारण छोड़ दिया। वैसे तो 2 रुपये भी नहीं छूटते, पर राग आगे का पूरा छूट गया। देखो राग कहाँ कर गया। वैसे 2 रुपये भी छूटती हैं, 2 पैसे 2 धेले नहीं छूटते, नहीं, उनके प्रति भी राग है। यानी पैसे के प्रति भी राग छूट गया। इसका देखना, माता के प्रति राग गया, पिता के परिवार, कुल का राग गया, सबसे बड़ा धन का राग, संपत्ति का राग, जायदाद का राग भी चला गया। क्या बात है। उस राग का उससे बड़ा राग आ गया, सारे राग चले गए। बड़ा मुश्किल है संपत्ति का राग छोड़ना। दान देने के बाद भी संपत्ति का राग नहीं छूटता। जब तक दान न दिया हो तब तक तो संपत्ति तुम्हारी, और दान देने के बाद तो तुम्हारी है, उसके मालिक तुम हो कि नहीं हो ना। फिर भी राग नहीं छूटता। दान देने के बाद ही मैंने दी हुई है, या मेरी है, मैंने दी थी। देखो, संपत्ति का राग दान देने के बाद भी कहां छूटता है। ऐसा राग कहीं भी दे दिया, नहीं, मैंने दिया था, मैंने किया था, ये मेरी थी, अब तेरी नहीं है, पर दिल में अभी भी राग तेरा उसके प्रति बैठा हुआ है। तेरी न होने पर भी राग बैठा हुआ है, तेरे अंदर से तू अपनी मान रहा है, दी हुई नहीं है। इसीलिए कहते हैं, वस्तु को छोड़ना, वस्तु का दान देना तो बहुत सरल है, पर दी वस्तु के प्रति राग बाग छोड़ना ना बड़ा मुश्किल है। वस्तु छोड़ना तो मुश्किल, सरल नहीं है, छूट जाएगी। और जब जाते हैं सब कुछ छोड़ के जाते हैं, कोई लेके नहीं जाते, पर राग बाग सबका लेकर जाते हैं। इसीलिए पुनर्जन्म होता है। राग बाग नहीं होता, पुनर्जन्म भी नहीं होता। सब कुछ छोड़ने के बाद भी कुछ याद नहीं होता। उस वस्तु के साथ जो राग भाव है, द्वेष भाव है, जो मोह है, जो ममत्व है, जो अपनापन है, जो मेरेपन का भाव है, वो भाव साथ में जाता है। उस भाव का त्याग बहुत बड़ी बात है। और इसने संपत्ति का राग भी छोड़ दिया। कोई संपत्ति नहीं, छोटी मोटी नहीं, बड़ी से बड़ी संपत्ति, बड़ी से बड़ी संपत्ति है, छोड़ दिया, नहीं चाहिए।
उस राग में पागल, उसका दीवाना, वो नटनी का, नटकन्या का बस ये चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, संपत्ति सब कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। कहा नगर सेठ काहे के भिखारी जैसा, लोगों को खुश करके कला से थे अपना पेट भरने वाला आदमी। ये राग का परिणाम, राग ही रुलाता है। और हम सबसे बड़ा सुख जानते हम किस में मानते हैं? हम राग में सुख मानते हैं, द्वेष में तो दुख मानते हैं, वो तो है ही है, पर राग में हम सुख मानते हैं, वो भी राग सुख रूप नहीं है, दुख रूप ही है। कितनी भ्रांति! राग को बढ़ाती है सुख के लिए। और याद रखना, पदार्थों के प्रति यदि राग नहीं होगा तो उसमें से सुख मिलेगा ही नहीं। पदार्थों में सुख नहीं मिलता, राग भाव का सुख मिलता है। राग भाव के सुख का जीव वेदन करता है। जीव जो वेदन करता है राग वस्तुओं का नहीं, वस्तुओं के प्रति जो राग भाव है उसका वेदन करके कर्म का कचरा इकट्ठा करता है। राग भाव का वेदन कैसे होगा? राग भाव का त्याग, राग भाव का त्याग बड़ा दुर्लभ है। वीतराग बनना इतना सरल थोड़ी है कोई, सब कुछ सरल है, मात्र वीतराग मुश्किल, बनना मुश्किल है। बस सबसे ज्यादा मेहनत वीतराग बनने पर बनती है। सब कुछ छोड़ सकते हो, और छोड़ नहीं सकते, मृत्यु तो सब कुछ छीन लेगी, और छीनने के बाद भी यहां जाओगे, राग भाव तो साथ में लेकर के गए कि राग भाव छोड़ के गए। और जब साधना, जब तक राग भाव नहीं छूटा, उसका त्याग नहीं दिया तो कोई त्याग किया ही नहीं। राग भाव का त्याग ही त्याग है। पदार्थ के प्रति त्याग, पदार्थ के प्रति वैराग्य पैदा हो जाए ना, वो राग भाव का त्याग। पदार्थ का त्याग पदार्थ का त्याग है, पर पदार्थ के प्रति वैराग्य भाव पैदा हो जाए ना, वो पदार्थ का तुमने त्याग किया या नहीं, त्याग हो गया। वस्तु को छोड़ना नहीं, वो छूटे या ना छूटे, पर वस्तु के प्रति जो राग भाव है वो छूटे, उसको कहते हैं वैराग्य। और क्या है? छोड़ने के बाद भी सबकी सब चीजें याद हैं हमको, सब ये याद है, सब चीजें याद है हमको। ये छोड़ा, ये छोड़ा, यदि सब चीजें याद है तो तुमने छोड़ा ही क्या? वो नट पुत्री के चक्कर में कितना बड़ा त्याग, इतने त्याग देखो, ये तो ठीक है, हाँ, जितना बड़ा त्याग व्यवहार के कहूँ, वो नट पुत्री के चक्कर में उस नगर सेठ के बेटे ने किया, वैसे त्याग भी हम नहीं कर सकते। ऐसा राग भाव भी परमात्मा के प्रति नहीं है। देखो, चल गया उसके चक्कर में, और नट विद्या सीखनी चालू कर दी। मात्र एक नट पुत्री के राग के कारण, नट पुत्री के राग के कारण नट विद्या सीखनी चालू कर दी। कुछ नहीं, मुझे नट पुत्री चाहिए इसीलिए सीख रहा है। सीखता है, बड़े सीख सकते पारंगत हो गया। नटपुत्री के पिता से कहा कि अब तो हमारी शादी करा दो, मैंने बहुत नट विद्या सीख ली है और कितने लोगों को भी प्रसन्न कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो कैसे? बड़े राजा को प्रसन्न करो, राजा से इनाम प्राप्त करो, राजा खुश हो जाएगा तुम्हारी नट विद्या से, तुम्हारी कला से, इनाम देगा, पुरस्कार मिलेगा। वो पुरस्कार जब मेरे को, तुम्हारे माध्यम से वो पुरस्कार जब मेरे को मिलेगा तब मैं अपनी पुत्री दूंगा, ऐसे कैसे दे दूं? ठीक है, बेनाटट नगर में गया है। देखो इसके रहस्य देखो, कहानी नहीं, कहानी में से देखो, इस कहानी में भी मैं कहाँ खड़ा हूं, मेरी आत्मा कहाँ खड़ी है।
इस कहानी में भी जो गुण है वो क्या मेरे में है? इस कार्य में भी जो अवगुण है क्या वो मेरे से दूर हो गए? अपनी आत्मा को परिप्रेक्ष्य में रखकर ये कहानी देखो। ठीक है, आया है, राजा से कहा है, राजा ने नृत्य करना कला सिखाना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है दिखाओ, मैं तैयार हूं। बड़े मैदान में नट ने दोनों ओर बांस बांधे हैं, रस्सी बांधी है बहुत ऊंची, नट विद्या कला दिखानी चालू की है। पूरे प्रजाजन बैठे हैं, राजा भी बैठा है, और कैसे अद्दर रस्सी पर वो नट कैसे नाच रहा है। बस नगर सेठ का बेटा नाच रहा है, राग नचवा रहा है। देखो वो कन्या का राग वो नगर सेठ को डोरी पर नचवा रहा है, वो नाच रहा है। दिख रहा है कि वो नगर सेठ का बेटा इलायची कुमार नाच रहा है। इलायची कुमार नहीं नाच रहा, इलायची कुमार का जो नटनी के प्रति राग है वो राग नचवा रहा है। क्या बात है, राग नचवाता है, सब कुछ करवाता है, नहीं करने योग्य कार्य भी राग करवाता है, नचवा रहा है राग। ये राग का खेल, राग का तमाशा, नचवा रहा है राग। नगर सेठ के बेटे को नचवा दिया उसने। दिखने में लगता है कि वो क्या नाच रहा है, राग नचवा रहा है। ठीक है, इनाम देगा राजा, बड़ा खुश, बड़े करवत नगर इनाम देगा राजा, और इनाम देगा, मुझे इनाम मिलेगा, मैं उसको दूंगा नट को विद्या इनाम, वो मेरे को अपनी पुत्री देगा। ये भाव अंदर में है, इस भाव से नृत्य कर रहा है, और ऐसे रस्सी पर नाच रहा है कि लोग ताली बजा रहे हैं, अंगुलियां डाल, अरे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, खाली एक रस्सी पर अभी गिरे, क्या भरोसा। बड़ी खुशी उमंग है कि अब तो दिल में बड़ी उमंग है। अहो अब तो राजा खुश हो जाएगा, अब तो मेरे को ये नटपुत्री मिल जाएगी, ये नटनी मिल मेरी हो जाएगी। राजा भी देख रहा है करवत को, और राजा की नजर किस पर पड़ी? किस पर पड़ी? नटनी पर। और नटनी को देखो राजा भी पागल हो गया। वो राजा, कोई कमी नहीं है दरबार में, वो भी पागल हो गया। ये राग, अब राजा सोचता है ये मेरे को मिले, अब मेरे को कैसे मिल सकती है? इसका चाहने वाला तो नाच रहा है, और इसको मेरे को मिलने का तो एक ही रास्ता, जो इसको चाहने वाला है वो रस्सी से गिरे मरे तो मेरे को मिले। क्या बात है, राजा भी राग के कारण क्या विचार कर रहा है? क्या राग क्यों देखो, राग की कथा देखो, राग की कहानी देखो। कहा राजा, और सोच रहा है ये गिरे 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 गिरे। क्या बात है, लोग बड़े खुश हो गए, नट का नाच पूरा हुआ। बड़ी खुशी से राजा के पास आया है इनाम लेने के लिए, और राजा के मन में तो मैल है। वो कहता है मेरा ध्यान और था, मैंने नाच देखा नहीं, दोबारा नाच करो। दोबारा करता है, फिर आता है, फिर राजा कहता है नहीं दोबारा करो। क्या बात है, एक नगर सेठ का पुत्र और एक राजा, दोनों को देखो, दोनों एक के पीछे पागल, और वो अपना राजपना छोड़ दिया, उसने अपना श्रेष्ठीपना छोड़ दिया। राजा का भी कहां, राजत्व कहां गया? एक राग के कारण, और दूसरे ये मर जाए, ये मर जाए, ये मर जाए, भावना भावना है, ये मरे तो नटनी मेरे को मिले। एक राग के कारण, एक नटनी का राग। अब तीसरी बार चढ़ा है, उसके सोचता है कि अरे रे अब तो थक गया हूं मैं, 2 बार नाटक करते करते ऐसा थक गया हूं, और अब तो रात को चालू किया तो सुबह भी हो गई, सूर्योदय भी हो गया, ऐसा दिन भी उग गया,
और करते करते मैं थक गया है और राजा अभी तक प्रसन्न होकर इनाम नहीं दे रहा। क्या कारण? लगता है कि राजा की नीयत में भी कुछ खोट है। विचार करता है अब तो राजा को प्रसन्न करना चाहिए, भाई नियत में खोट है राजा की। अब उसको थोड़ा सा संवेग पैदा हुआ, खेद पैदा हुआ। तीसरी बार भी जब चढ़ाया, चौथी बार भी चढ़ा, इनाम नहीं मिला तो खेद हुआ समय। अरे क्या चक्कर यार, मैं एक राजा को ले जाने के चक्कर में पड़ा हूं और राजा दे नहीं रहा। अब नाटक की जो पहले नाटक के जो उमंग भाव था वो उमंग भाव कम हो गया। फिर चढ़ा है, चौथी बार चढ़ा है, दिन हो चुका है, थक गया है। अब सोचते हैं क्या करना चाहिए। और इतने में उसकी दृष्टि नगर हवेली नाच रहा है, रस्सी पर है, चल रहा है, उछल कूद कर रहा है, दृष्टि सामने पड़ती है। सामने दृष्टि में क्या दृश्य देखा उसने? हैं? देखे ना दृश्य? कौन सा दृश्य देखा? हाँ, एक पद्मिनी नारी, नटपुत्री पद्मिनी, हाथ में थाल है, मोदक भरा हुए हैं थाल में, सामने एक महात्मा जी है। महात्मा जी को कह रही है भराने के लिए, लेने के लिए विनती कर रही है और महात्मा देख नहीं रही। विचार करता है ये कहाँ और मैं कहाँ? मैं नटपुत्री के चक्कर में नाच गया हूँ और नटपुतनी और ये महात्मा को देखो और ये नारी को देखो, ये पद्मिनी स्त्री को देखो। धीरे 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 नटपुत्री के प्रति जो राग था वो कम होने लगा और राग इतना कम हो गया कि राग जीरो रह गया। नटपुत्री के प्रति राग कम होते ही, राग जाते ही अचानक राग का क्षय हो गया। राग का क्षय होते कि क्या बन गया? वो वीत राग बन गया। नाटक करते करते क्या बन गया? वीत राग बन गया। और यहाँ वीत राग बना फिर तो केवल ही बनना ही था। क्या बात करती हो? अब मैं आपसे पूछूं, ऐसा कैसे हो गया? एक के प्रति राग था और राग उसका विराग कैसे बन गया? क्या ये संभव है? कैसे हो गया? देखो, आज मैं थोड़ी दूसरी बात करना चाहता हूँ राग के विषय में। एक ये राग देखा आपने, अब इसका रहस्य समझाता हूँ थोड़ा सा। एक राग ये देखा आपने, किसका राग? नटपुत्र का राग। किसके प्रति? एक नटनी के प्रति, एक नगर सेठ का नटनी के प्रति उसका राग कैसा? ठीक है ना? और इसी तरह से देखो गौतम स्वामी जी का राग कैसा है। नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं गौतम स्वामी जी का राग कैसा, उसका राग किसके प्रति? अच्छा, एक तीसरा राग देखो, मारुदेवी माता का राग देखो। मारुदेव का माता का राग किसके प्रति? और राग कैसा उसका? आंखों में से ज्योति चली गई, वो देखो राग कैसा। आंखों में से रोते रोते अपने बेटे के प्रति ऐसा राग, ऐसा राग, ऐसा राग कि रोते 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 आंखों के आगे पर्दा आ गया, रोशनी चल गई। ऐसा राग भी देखा आपने कभी? और वो कैसा राग विराग में बदला। तीन, चलो वो राग तो की बताओ, एक तीन रागों की बातें करूं मैं। पहला मरुदेवी माता का राग, दूसरा गौतम स्वामी जी का राग, और तीसरा किसका? मीनाक्षी कुमार का राग। इन तीन रागों में आपको कोई समानता लगती है? इन तीन रागों में आपको कोई समानता लगती है क्या? नहीं लगती। एक समानता बहुत बड़ी है, जो तीनों विरागी बन गए, वीतरागी बन गए और केवल ज्ञानी बन गए। तीनों में एक समानता है, तीनों के रागों में एक समानता है।
क्या समानता तीनों के रागों में? गौतम स्वामी का राग देखो, वो भी राग, उस राग ने ही केवल ज्ञान रोका था। वो राग जाता ही केवल ज्ञान। मारू देवी माता का जो अपने बेटे के प्रति राग, वो राग जाता ही केवल ज्ञान। और इसका नटबुद्धि का राग जाता ही केवल ज्ञान। और याद रखो, इन तीनों में किसी ने भी केवल ज्ञान के लिए प्रयास नहीं किया। देखो, गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान के लिए प्रयास किया, ये नट ने, इलाजी पुत्र ने केवल ज्ञान के प्रयास किया, मारुदेवी माता ने केवल ज्ञान के लिए प्रयास किया। प्रयास केवल ज्ञान के लिए और केवल ज्ञान हो गया। देखो, Together as one. Killer. This is us.